आज हम 2017 में आई मूवी द मम्मी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मम्मी सीरीज़ की आखिरी मूवी है। कहानी शुरू करेंगे पर उससे पहले इंट्रो। तो हेलो दोस्तों, मैं हुसैन और आप देख रहे हो हमारी चैनल मूवी टॉक्स को। मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के अलग अलग मूवीज़ की स्टोरियाँ लाता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक द ऑल ऑप्शन टू गेट नोटिफाइड। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी में हमें बताया जाता है कि लंदन में 26 माइल लंबा एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बन रहा है और इसीलिए खुदाई का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अचानक वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं और जानकारी हासिल करने के बाद पता चलता है कि खुदाई के दौरान उन्हें कुसिडियल नाइट्स नाम के एक पुराना मकबरा मिला है और इसकी जांच के लिए हेनरी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। और वो बताता है कि ये दुनिया में सभी प्राचीन रहस्यों से बड़ा है ये मकबरा, और ना जाने कितने साल पहले से ये यहाँ पे दफन है। इसके बाद 1100 एडी में इजिप्ट को दिखाया जाता है, जहाँ इजिप्ट की किंग की बेटी को हम देख पाते हैं, जो कि दिखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत थी वो उतनी ही ज़्यादा ताकतवर और बेरहम थी, और वो इस राजगद्दी के एक लौती वारिस थी। पर उसके पिता ने एक दूसरी शादी कर लिया था, जिससे उन्हें एक बेटा होता है। अब शास्त्र के मुताबिक बेटा ही आने वाले समय में राजा बनेगा। राजकुमारी एमलेट को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो सबके खिलाफ जाती है और ब्लैक मैजिक करके एक काल को बुलाती है, जिसका नाम होती है सेट। सेट उसे एक खास तरह के चाकू देता है और एमलेट जब उस चाकू को पकड़ती है तब उसकी पूरी शरीर में इजिप्ट के अक्षर में काला जादू के लफ्ज़ बाहर आने लगता है और एमलेट एक इंसान से एक जिंदा पिशाच बन जाती है। और इसके बाद वो अपने पिता को मार देती है और उसके भाई को भी वो नहीं छोड़ती। अब वो एक और आदमी को मार के सेट की ताकत को पूरी तरह से अपने अंदर लेना चाहता था, पर इतने ही देर में राजा के पहरेदार वहाँ पे आ जाते हैं और उसे पकड़ लिया जाता है और उसे ज़िंदा ही दफना दिया जाता है, क्योंकि उसने इजिप्ट की राजा को मारा था। इसके बाद इराक में हम दो यूएस एजेंट को देखते हैं, जिनका नाम होता है निक और एरिक। ये दोनों यहाँ पे आए थे क्योंकि 3 दिन पहले ही निक ने एक आर्कियोलॉजिस्ट से एक मैप चुराया था और मैप के मुताबिक उस जगह पे बहुत सारा खजाना होता है, और निक उस खजाने को पाने के लिए अपने दोस्त एरिक के साथ यहाँ पे आया था। पर कुछ देर जाते ही उनके ऊपर वहीं के लोग हमला कर देते हैं, इसलिए निक की मर्ज़ी के बावजूद एरिक हवाई हमला करवाता है, जिससे वो लोग बच जाता है और उन्हें बेस पे ले आया जाता है। वहीं पे हम उस आर्कियोलॉजिस्ट को भी देख पाते हैं, जिनका नाम होता है जेनिफर। जेनिफर आके उसे एक लपड़ मारती है और उससे अपनी मैप को मांग लेती है, पर निक कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई मैप नहीं है। पर एयर अटैक के दौरान एक जगह पे एक सुरंग बन चुका था, जैसे वो एक रास्ता है, इसलिए जेनिफर इस जगह की जांच के लिए परमिशन मांग लेती है। अब जेनिफर, निक और एरिक उसके अंदर जाते हैं। निक के हाथ में कहीं से पानी के बूंदे गिर रहे थे। जेनिफर ये देख के कहती है कि ये पानी नहीं बल्कि ये पारा है, और पुराने इजिप्शियन पारा को बुरी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते थे। और वो लोग देखते हैं कि पारा गिर के एक छेद से नीचे की ओर जा रहा है, इसीलिए वो लोग भी नीचे जाते हैं। नीचे एक कुआं होता है और कुएं को घेर के कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे और ऊपर से एक रस्सी गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कुएं में कुछ है, पर वो क्या है ये अब तक पता नहीं चल सका। तभी निक उस रस्सी पे गोली मार देता है और कुएं के अंदर से एक कफन बाहर आने लगता है। असल में ये कफन एमलेट की होती है, जो कि कई साल पहले इजिप्शियन यहाँ पे दफना दिया था ताकि कोई इस जगह को ढूंढ ना सके। उस कफन के साथ साथ कुछ कीड़े भी बाहर आने लगता है। एरिक को तो एक कीड़ा काट भी लेता है, पर तभी निक को एक विजन दिखाई देता है और वो वहाँ पे एमलेट को देखते हैं। एमलेट उसे किस करती है और उसे कहते हैं कि मेरे जान बचाने के लिए शुक्रिया, और तुम्हें मैंने अपने खास काम के लिए चुन लिया है। तभी जेनिफर उसे बुलाती है, जिससे निक की होश वापस आ जाता है और यूएस मिलिट्री को बुला के वो लोग उस कफन को प्लेन से यूएस ले जा रहे थे। अब एरिक को तो उस कीड़े ने काट चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे एमलेट की बस में जा रहा था और अचानक वो उठ के सबको मारने लगता है। पर निक उसे मारना नहीं चाहता था, पर मजबूरन निक को उसे मारना ही पड़ता है, और इसीलिए एमलेट गुस्सा हो जाता है और बहुत सारे कौवे से प्लेन में अटैक करवाता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। इसी तरह से निक जेनी को एक पैराशूट दे देता है और जिससे वो बच जाती है, लेकिन निक के निकलने से पहले प्लेन क्रैश हो जाता है और निक को मारा हुआ घोषित किया जाता है। जो लोग प्लेन में क्रैश हुआ था उन्हें हम एक रूम में देख पाते हैं। तभी अचानक निक जिंदा हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। निक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है और उसे ज़िंदा देख के वो घबरा जाता है। निक को बहुत भूख लगता है, इसीलिए वो दोनों खाने के लिए जाते हैं। तब जेनी निक को पूछता है कि तुम आखिर प्लेन से निकले कब और तुम्हारे बॉडी में एक खड़ूस तक क्यों नहीं है। निक के पास इन सब के जवाब नहीं होता, पर तभी निक होटल में एरिक को देख पाता है, जो कि उसे बुला रहा था।
अब निक उसे मिलने बाथरूम में जाता है। एरिक निक को कहता है कि हम दोनों अब साबित बन चुके हैं। तुम्हें पता है कि तुम प्लेन क्रैश में कैसे बचे? क्योंकि ऐसा एमलेट चाहती थी। उसे तुम चाहिए क्योंकि वो तुम्हें मार के इस दुनिया में सेठ को लाना चाहता है, और सेठ को यहाँ होने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए, जो कि एमलेट तुमसे चाहती है। ये सब सुन के निक बाहर आ जाता है और निक को ये सब कुछ बकवास लग रहा था। तभी वो बाहर एक मम्मी को देख पाता है और तभी हर तरह से कहीं से चूहे आके उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले वो मर जाता, वो खुद को रोड के बीचों बीच पाता है और उसके सामने जेनी थी। वो जेनी को इस सब के बारे में बताता है, लेकिन जेनी उस पर विश्वास नहीं करती। तभी निक को एक विज़न दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि एमलेट की कफन अब कहाँ पे है। इसलिए वो जेनी को लेके उस जगह पे जाने लगता है। यहाँ हम एमलेट को देखते हैं। वो अब कफन के बाहर आ चुका था और लोगों से उनका सारा खून चूस रहा था ताकि वो अपनी पुरानी रूप में वापस आ सके। अब निक और जेनी उस जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे एमलेट थी। वहाँ पे जाते ही फिर से निक को एक विज़न दिखा देता है और वो खुद को एक कमरे में पाता है और तभी उसे कुछ मम्मी पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर एमलेट बैठ जाती है। एमलेट उसे मारने वाला होता है, पर तभी एमलेट की नज़र उस खास तरह के चाकू पर जाती है और उसे याद आती है कि इस चाकू पे एक तिलस्मी पत्थर था जो कि अब यहाँ पे नहीं है, और इसके बगैर निक को मारने से उसका मौत बेकार हो जाएगा और सेठ कभी वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए वो निक को नहीं मारती। पर तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है और वो दोनों किसी तरह से वहाँ से ट्रक लेके भागने लगती है, पर मम्मी उनके ट्रक को पलट देते हैं और निक सामने से एमलेट को आता हुआ देखता है। अब एमलेट जेनी को मारने वाला था, तभी कहीं से कुछ लोग आके एमलेट की बेहोशी को गोली मार के उसे बेहोश कर देते हैं और निक को भी वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। इस जगह पे पहुंचने के बाद निक देखता है कि यहाँ पे सभी प्राचीन काल के सभी चीज़ें मौजूद है। अब निक के सामने हेनरी आता है। हेनरी को जेनी ने ही इस सब के बारे में बताया था। असल में जेनिफर हेनरी के लिए ही काम करती थी। हेनरी को जब एमलेट का पता चला, वो फ़ौरन एमलेट को पकड़ लिया। उसके अंदर पारा डाला जा रहा है ताकि वो कमज़ोर हो जाए। अब एमलेट निक को बताती है कि निक, तुम्हारे साहब का कोई तोड़ नहीं है। जल्दी ही तुम्हारे अंदर शैतान होगा और तुम इस धरती पर राज करोगे। यही सब बात में एमलेट एक कीड़े को उनके एक आदमी के अंदर घुसा देता है और वो आदमी पाड़ा डालने वाला मशीन को बंद कर देते हैं और एमलेट वहाँ से आज़ाद हो जाती है। जेनी निक को बताती है कि हमें उस चाकू के उस तिलस्मी पत्थर को नष्ट करना होगा, जिससे एमलेट कमज़ोर हो जाएगा और कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए अब वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। एमलेट ही बाहर आ चुका था और एमलेट मिस्र के रेत को बुला चुका था, जिससे मिस्र की रेत पूरे शहर को निकल रहा था। अब निक और जेनी भागने लगता है। इसी तरफ जिस जगह पे तिलस्मी पत्थर था, वहाँ के गार्ड्स को खबर दिया जाता है और वो लोग उस पत्थर की हिफाजत करने के लिए तैयार बैठे थे। अब रास्ते में निक एरिक को देख पाता है। वो उसे पत्थर तक ले जाएगा ऐसा कह के वो अपने साथ उसे लेके जाता है और निक को उसके ऊपर शक हो जाता है। इधर एमलेट अपनी सभी मम्मीज़ को जिंदा करके उस पत्थर तक पहुंच जाता है और इधर जेनी अकेली थी और उसे एक मम्मी मारने वाला था, पर तभी वहाँ पे एन वक्त पे निक आके उसे बचा लेती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब मम्मीज़ पानी में उन दोनों को ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो दोनों बिछड़ जाते हैं। जब निक को वो लोग एमलेट के पास ले आते हैं, तब निक जेनी की बॉडी को देखता है। इससे निक गुस्सा हो जाता है और वो एमलेट पे हमला कर देता है, पर एमलेट के मुकाबले वो कुछ भी नहीं था। एमलेट उसे मारने लगता है और उसे उसके बात मारने के लिए कहती है। इसी दौरान निक उससे वो चाकू ले लेता है और इससे पहले एमलेट कुछ कर पाता, निक उस तिलस्मी पत्थर को ज़मीन में दे मारता है। तभी निक सोचता है कि इस शक्ति से जेनी को बचाया जा सकता है और इसीलिए वो उस चाकू को अपने अंदर घुसा देता है और वो अब बन जाता है मौत का सौदागर यानी सेठ, और वो अब पूरी तरह से सेठ के काबू में था। पर जब जेनी की तरफ वो देखता है, तब वो होश में आ जाता है और एमलेट की आत्मा को चूस लेता है। इसीलिए एमलेट मर जाता है। क्योंकि वो अब सेठ बन चुका था, इसलिए वो जेनी को बचा लेती है, इससे पहले कि उसके अंदर का राक्षस कुछ ना कर पाए। इसीलिए जेनी के होश में आने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। दिन बाद हेनी जेनी को बताता है कि निक अब यहाँ से बहुत दूर चला गया है और वो अब एक शैतान है, पर जेनी कहती है कि उसके अंदर अब भी एक इंसान मौजूद है। अब हम निक को यहाँ से दूर रेगिस्तान में देखते हैं। वो अपने दोस्त एरिक को भी जिंदा कर चुका था और वो दोनों हॉर्स राइडिंग के साथ अपने मंजिल की ओर चल पड़ता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।